हेलो यू ब्यूटीफुल क्रिएटर्स, वेलकम टू योर रियल इमेजिनेशन। भाई, अच्छी लाइफ कौन नहीं चाहता। किसी को गाड़ी चाहिए, किसी को बंगला चाहिए, किसी को अच्छा पार्टनर चाहिए, किसी को प्यार चाहिए, किसी को अच्छी जॉब चाहिए और किसी को लाइफ में बहुत सारा पैसा चाहिए। लेकिन हमारे दिमाग में इस बात को अच्छी तरह से कूट कूट कर भरा जाता है कि लाइफ में जो कुछ भी आपको चाहिए वो अक्सर हमें नहीं मिलता है। हमें हमेशा लाइफ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। तो मैं अगर आपको कोई ऐसा तरीका बताऊं जिससे कि आप अपनी लाइफ को बेहतर भी बना सकते हैं, उसके साथ साथ जो भी चाहते हैं वो सब कुछ पा सकते हैं, ऐसा कौन सा तरीका और ऐसा तरीका पाने के लिए, उसको समझने के लिए आज मैंने ये वीडियो बनाई है। तो आज हम बात करेंगे मैनिफेस्टेशन की। आप अगर इंटरनेट पे काफ़ी दिनों से हैं तो आपको ये पता होगा कि ये जो वर्ड है मैनिफेस्टेशन, ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलैरिटी गेन कर रहा है। लास्ट कुछ सालों में इसने बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी गेन की। खासकर जब बात आती है मैनिफेस्टेशन की तो बात आती है लॉ ऑफ अट्रैक्शन की। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड कई सारी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें मार्केट में आई, जैसे कि एक अभी लेटेस्ट मूवी आई थी द सीक्रेट। तो जिन जिन लोगों ने वो मूवी देखी द सीक्रेट, उनको समझ में आएगा कि जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है वो बेसिकली, पहले मैं ये बता देती हूँ कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है, फिर हम बात करेंगे मैनिफेस्टेशन की। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है वो वन ऑफ द यूनिवर्सल लॉज में से एक है। जिसका क्या मतलब है? जिसका मतलब सीधा सीधा ये है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आप जैसा सोचते हो, जैसा भी आप मन में विचार रखते हो, आप उन्हीं चीज़ों को अट्रैक्ट करते हो। अगर आपकी वाइब्रेशन लो एनर्जी की है, यानी आप हमेशा 24/7 अगर आप सैड फील करते हो, दुखी फील करते हो, तो लाइफ में आप और ज़्यादा सैडनेस वाली फीलिंग को इनवाइट करते हो, अट्रैक्ट करते हो। इसी के कंप्लीट ऑपोजिट, अगर आप बहुत ज़्यादा खुश रहते हो, छोटी छोटी चीज़ों पे अगर आप खुश रहते हो, फिर चाहे वो आपके डे टू डे लाइफ की चीज़ें हों, चाहे या फिर आप बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल फील करते हो अपनी बाकी सारी चीज़ों को लेकर, जैसे कि आपका घर, आपकी फैमिली, आपका जॉब, आपके घर में जो लोग हैं वो आपको प्यार करते हैं, इन सब चीज़ों के लिए अगर आप ग्रेटफुल फील करते हो 24/7, तो आप अपनी लाइफ में और ऐसी चीज़ें इन्वाइट कर रहे हो जिनके लिए आप और ज़्यादा ग्रेटफुल हो सकते हो। तो दिस इज़ कॉल्ड लॉ ऑफ अट्रैक्शन। असेंशियली मैनिफेस्टेशन क्या है, अब उस पर बात कर लेते हैं। तो असेंशियली मैनिफेस्टेशन जो होता है वो बेसिकली इट्स अ प्रोसेस जिससे कि आप कोई भी टैंजिबल आइटम यानी टैंजिबल चीज़ को अपनी लाइफ में अट्रैक्शन और बिलीफ के रहते आप उसको अपनी लाइफ में लेकर आ सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैनिफेस्टेशन का मतलब सीधा सीधा ये होता है कि अगर सपोज़ करिए कि आपको लाइफ में एक अच्छी गाड़ी चाहिए, ठीक है। अगर आप एक बहुत बढ़िया कार की उम्मीद करते हैं, तो कार क्या है? कार आपको क्या फीलिंग दे रही है? फीलिंग ऑफ कन्वीनियंस, आपको कम्यूट करने में आसानी होगी, उस चीज़ की फीलिंग दे रही है। उसके साथ साथ आपको अंदर से वो स्ट्रॉन्ग बना रही है, क्योंकि अब आपके पास एक और ऐसी चीज़ है जिसको कि आप ओन करते हैं, यानी एक ओनरशिप की फीलिंग आपको दे रही है। और उसके साथ साथ जो दुनिया समाज में आपकी रिस्पेक्ट बढ़ेगी, उस फीलिंग से आपके मन में जो भी एक अच्छा भाव आता है वो भी फीलिंग दे रही है। तो ये जो फीलिंग है, इस फीलिंग के चलते आपने उसको क्या डिफ़ाइन किया? आपने डिफ़ाइन किया कि ये फीलिंग मुझे किससे मिल रही है? मुझे नई कार से मिल रही है, ठीक है। तो कार जो है वो बेसिकली टैंजेंट प्रोडक्ट हुआ इस फीलिंग के अगेंस्ट में। टैंजेबल मतलब क्या हुआ? जिसे आप छू सकते हैं अपनी पांचों इंद्रियों से, आप उस टैंजेबल यानी उस आइटम को आप महसूस कर सकते हैं, ठीक है। एक तो फीलिंग हुआ कि आपने अंदर फील किया, और एक हुआ उसको बाहर 3D में आप उसको महसूस कर सकते हैं। तो बेसिकली मैनिफेस्टेशन का मतलब सीधा सीधा यही होता है कि किसी भी चीज़ को टैंजेबल फॉर्म में अपनी लाइफ में आपको लेकर आना, अट्रैक्शन और बिलीव के चलते, यानी आपको उस चीज़ को इनवाइट करने के लिए सबसे पहले अपने मन में ये बिलीव बनाना पड़ेगा कि यस इट कैन हैपन, ठीक है। तो जैसा आप सोचेंगे वैसा ही अट्रैक्ट करेंगे। ये है प्रोसेस मैनिफेस्टेशन का, ये है मीनिंग मैनिफेस्टेशन का। और इसके बाद हम बात करेंगे कि
इसमें और कौन कौन से लॉ हैं, यूनिवर्सल लॉज की अगर मैं बात करूं तो ऐसे कौन कौन से लॉज हैं जो कि हमें ध्यान में रखने चाहिए, समझना चाहिए इन सारी चीज़ों में पढ़ने से पहले। तो मैनिफेस्टेशन से आपको क्या क्या चीज़ें और ज़्यादा नॉलेजेबल बनाएंगी, वो कौन कौन से लॉ हैं जो हमेशा मैनिफेस्टेशन के प्रोसेस में काम करते ही करते हैं, आज मैं उसके बारे में बात करूँगी। वैसे देखा जाए तो मैनिफेस्टेशन जो है जस्ट एक फैंसी वर्ड है अपनी एक मनचाही ज़िंदगी को खुद से क्रिएट करने का बिलीफ और अट्रैक्शन के थ्रू। तो बहुत एक छोटी सी चीज़ है जिसको कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लोगों ने बना दिया है। तो बहुत सिंप्लीफाइड में अगर टर्म में कहा जाए तो जैसा आप चाहते हैं अपनी लाइफ को जीना, उसको बिलीव करना अगर आप स्टार्ट कर देंगे तो वो पूरे की पूरे बिलीफ सिस्टम पे जो आपकी न्यू लाइफ जनरेट होती है, दैट इज़ कॉल्ड मैनिफेस्टिंग अ न्यू लाइफ। तो जैसा कि मैं अभी थोड़ी देर पहले आपसे बता के हटी हूँ कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैनिफेस्टेशन में सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में सिंपल एक चीज़ सिखाई जाती है, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, यानी जैसा आप बनोगे, जैसा आप सोचोगे मानसिक तौर पे, वैसी ही चीज़ों को आप अट्रैक्ट करोगे। तो सिंपल सी बात है, जो भी एनर्जी आप इस वर्ल्ड में दे रहे हो वही आपको पलट के वापस आएगी। अगर आपको फोकस करना है नेगेटिव अपनी चीज़ों पे, तो नेगेटिव ही चीज़ें और नेगेटिव ही एक्सपीरियंस आपकी लाइफ में बार बार लगातार आते रहेंगे। लेकिन अगर आप हाई वाइब्रेशन यानी हैप्पी मूड, बहुत ज़्यादा ग्रैटिट्यूड वाली फीलिंग अगर आप 24/7 अपने दिमाग में रखते हैं, मंद मंद आप अंदर ही अंदर खुश होते हैं कि आपको भगवान ने और ईश्वर ने ये अच्छी लाइफ दी है, तो यही सारी एक्सपीरियंस, पॉजिटिव एक्सपीरियंस को आप और ज़्यादा इनवाइट कर रहे हैं अपनी लाइफ में, ताकि आप और ज़्यादा पॉजिटिव बने रह सकें। तो सिर्फ और सिर्फ ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन ही अकेला यूनिवर्सल लॉ नहीं है। आज हम बात करेंगे, और ये पूरा का पूरा जो चैनल है वो बेस्ड है लॉ ऑफ अजम्पशन के ऊपर। सो लॉ ऑफ अजम्पशन क्या कहता है, मैं अब उसके बारे में बता देती हूँ। अजम्पशन मतलब ये होता है किसी चीज़ को मान लेना, एडवांस में किसी चीज़ को अज्यूम कर लेना, यानी मानसिक तौर पे उसका आपने डिक्लेरेशन दे दिया कि जी हाँ यही बात है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, अब जैसे मैंने कहा कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमने एक अज्यूम किया कि, मैं अब एक एग्ज़ाम्पल देने जा रही हूँ। जैसे मैंने कहा फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको कोई ये कहता है लाइफ जीना इतना आसान नहीं है, ठीक है, ये एक उसने स्टेटमेंट दिया और वो अपने एक्सपीरियंस से ये बात बोल रहा है और वो मान रहा है कि यही सच्चाई है। यानी उसने क्या अज्यूम कर लिया कि लाइफ को जीना आसान नहीं है। लेकिन जो लॉ ऑफ अजम्पशन में सिखाया जाता है वो ये सिखाया जाता है 24/7, हर एक सेकंड, हर एक मिनट आप अपनी लाइफ को क्रिएट कर रहे हैं। आप अपने पूरी की पूरी ज़िंदगी को अपने थॉट्स, अपने विचारों से, अपनी अजम्पशन से क्रिएट कर रहे हैं। तो इस चीज़ का हमें खासा ख्याल रखना है कि हम क्या सोचते हैं, हम क्या बिलीव करते हैं, हम क्या अज्यूम करते हैं। तो लॉ ऑफ अजम्पशन में अगर आपको कोई चीज़ लाइफ में चाहिए तो उसको मान लीजिए कि वो आपके पास ऑलरेडी है। अगर आप ये चीज़ मान लेंगे तो आपका जो बिहेवियर है वो कैसा होना चाहिए। सपोज़ करिए, जैसा मैंने गाड़ी का एग्जांपल दिया कि गाड़ी आपको लाइफ में चाहिए, तो गाड़ी आज की आज ही, अभी इसी सेकंड, सपोज़ कर लीजिए आपके पास एक बॉटल में जीनी है, एक लैंप में जीनी है, और उसको आपने रगड़ा, उसने कहा जी बिल्कुल योर विश इज़ माई कमांड, और उसने लाके आपको गाड़ी जो आपके मनपसंद की थी, कलर, ब्रांड, लग्जरियस कार, वो आपके सामने लाके खड़ी कर दी। अब आपका रिएक्शन कैसा होना चाहिए? आप अभी भी वही पुराने वाले मूड में, कर्सिंग मूड में रहेंगे, या बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस्ड मूड में रहेंगे, या वो न्यूज़ सुनते के साथ ही, उस प्रोडक्ट को देखते के साथ ही आपकी आंखों में चमक आ जाएगी? दोनों में क्या होगा? सेकंड ऑप्शन मुझे लगता है कि ज़्यादा सभी के साथ होगा। ये फीलिंग को आप ऑब्जर्व करिए, आँखों को बंद करके इस फीलिंग को ऑब्जर्व करिए और ये मान लीजिए कि ये डिज़ायर, ये जो आपकी विश है, ये ऑलरेडी फुलफिल हो चुकी है। सो इसके बारे में आपसे मैं अगली वीडियो में और ज़्यादा डिटेल में बात करूँगी, लेकिन हम
इस चैनल पे सिर्फ़ और सिर्फ उन्हीं चीज़ों को डिस्कस करेंगे जो बहुत आसान है मैनिफेस्ट करना लाइफ में, किसी भी चीज़ को। तो हमें यहाँ पर मैं आपको यहाँ बिल्कुल नहीं बताऊँगी कि आपको यही करना चाहिए, आप इस चीज़ में ऐसे रिचुअल्स को फॉलो करिए, आपको इस चीज़ में हमेशा 24/7 हैप्पी मूड में रहना है, ऐसा आपको कुछ नहीं करना है। बहुत सिंप्लीफाइड तरीके से हम लॉ ऑफ अजम्पशन को इस चैनल पर स्टडी करेंगे और जानेंगे कि अपनी लाइफ को आप और बेहतर लॉ ऑफ अजम्पशन के थ्रू कैसे बना सकते हैं। तो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड इन टुडेज़ वीडियो। आई होप यू लाइक टुडेज़ वीडियो। काफ़ी हद तक आपको इस वीडियो के अंदर जो भी चीज़ें हैं वो समझ में आई होंगी, और अगर आई हैं तो प्लीज़ फटाफट से इसको एक लाइक दे दीजिए। और अगर आपके कोई सवाल हैं तो डेफ़िनेटली आप मुझसे कमेंट में अपने सवालों को पूछ सकते हैं। मैं आपको जितना डिटेल में हो सकेगा उसका जवाब दूंगी, और अगर बाई चांस मैं डिटेल में नहीं लिख पाई तो मैं आपके लिए एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगी। तो दैट्स इट, मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए प्लीज़ डू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड हैप्पी मैनिफेस्टिंग।